वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस देखी तो हर 3 साल या 4 साल के बाद एक नया वर्जन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आता है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 वाला कर देखी, 2019 वाला देखी, 2024 वाला वर्जन देखी। तो ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और ये एक से मुख्तलिफ डिफरेंस है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आज हम अगर आप लोग देखें तो आज मैं आप लोगों को एम एस वर्ड के बारे में बताऊंगा, जो एम एस ऑफिस की सबसे मेन चीज़ है। एम एस ऑफिस में आप सिर्फ 3 चीज़ें सीखेंगे, एक एम एस वर्ड और दूसरा एम एस एक्सेल और तीसरा एम एस पावर पॉइंट। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पे एम एस वर्ड आ रहा है, ये देखिए इसके ऊपर वर्ड का नाम आ रहा है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर भी नहीं है तो डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे सबसे पहले ही ओपन आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। आज अगर आप लोग देखें तो इसमें कुछ टैब्स में आपको इसका इंटरफेस बताऊँगा। ये देखिए सबसे ऊपर जो लिखा है गुड इवनिंग, अगर आप इसे सुबह के टाइम इस्तेमाल कर रहे तो ये आपको कहेगा गुड मॉर्निंग, और अगर आप इसको असर की नमाज के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कहेगा गुड इवनिंग। अगर आप इसको इशा की नमाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कहेगा गुड नाइट। तो यहाँ पर ये इसका खुद ब खुद ये बदलता होते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कुछ बनाए गए टेम्पलेट से, ठीक है। अगर आप यहाँ सी न्यू पर भी आते हैं तो आप लोगों के पास नीचे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। आप यहाँ से एक बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करके आसानी से वो कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं होम से ही यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर टेम्पलेट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। जो भी हो, बिजनेस हो, कार्ड्स हो, फ्लेयर्स हो, लेटर्स हो, एजुकेशन हो या रिज्यूम्स एंड कवर लेटर हो, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए मेरे पास सर्चिंग हो रहा है। ये देखिए ये मेरे पास मुख्तलिफ कार्ड्स बनाए गए आ रही है। ये देखिए ये सारे कार्ड्स है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए, अगर इस पर आप लोग क्लिक करते हैं ऐसे यहाँ पर आप लोगों के पास कोई ऐसे इंटरफेस नज़र आते हैं। यहाँ से आप जैसे क्रिएट पर क्लिक करोगे ये आपके पास आ जाएगा। ये आप लोगों के पास इस्तेमाल होता है इसी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है। आपने यहाँ पर क्लिक करने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का इंटरफेस पहले से देखी तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ हो। अगर आप कोई चीज़ मिसाल के तौर पर भूल जाए, यहाँ पर मेलिंग टैब में मैं आता हूँ या CED को स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि स्टार्ट मेल मर्ज कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है, मेल मर्ज, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये देखिए स्टार्ट मेल मर्ज ये आ गया। अब इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवोलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप, मेल मर्ज विजिट, ये देखिए सारा कई सारे इंटरफेस इसका आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मेलिंग टैब में जाकर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी मेरे पास वैसा ही इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। देख लिया, लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप, मेल मर्ज विजिट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, होम टैब। होम टैब में कुछ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। ये होम टैब में हमारे पास एक है क्लिपबोर्ड्स, फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग एंड इंक्स।
सबसे पहले हम इसको मतलब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मतलब किसी की कंप्यूटर से लैपटॉप में तो ये मतलब रूलर जो है वो नहीं होती, ये इस तरफ वाली भी नहीं होती। अगर आप यू टेप में आते या ऐसी रूलर पर क्लिक करते तो ये ऐसे हट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अब रूलर शो नहीं है। आपने यकीनन यहाँ से रूलर को शो करवाने ताकि आप लोगों के पास आप लोगों को पता चले कि मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर है। तो आप अगर होम में देखें तो क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ऐड इन, यहाँ पर आप लोगों को मैं आज मतलब कुछ वर्ड मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रेंट का फार्मूला लगाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इक्वल टू रेंट ब्रैकेट और एंटर। अभी देखो ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एन के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ, ये देखो डॉक्यूमेंट 2 और यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट 1। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से मतलब इस जो मतलब मेरे पास पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास उस पेज में भी आए। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल सी या कॉपी यहाँ से कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पर आना है इसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस पर पेस्ट करने है। देखिए ये हमारे पास पेस्ट हो गया। अब ये हमारे पास उधर भी है और इधर भी है। ये पेस्ट और कॉपी आप यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये यहाँ से हट जाए और ये मेरे पास दूसरे पेज में आए मगर ये यहाँ से हट जाए, ये यहाँ पर ना हो, तो आप यहाँ से इस कैंची वाले टेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, कट को। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। तो आपने यहाँ पर इसको मतलब क्लिक करने, ये देखो यहाँ से वो वाला पैराग्राफ ख़त्म हो गया। आपने यहाँ पर आने इस टैब में आपने इसको मतलब डिलीट करने और यहाँ से आपने पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने, वही मतलब आप लोगों के पास वो आ गया। ये देखो ये पैराग्राफ मेरे पास आ गया और वहाँ से कट गया। इस तरह बआसानी आप एक डॉक्यूमेंटेशन को मतलब क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक मतलब पेज में और दूसरे पेज में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज में, स्कूल्स में, दफ्तरी काम में ये बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं कि हम मतलब एक फ़ाइल को इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसमें फ़ाइल में सिर्फ नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, बिल नंबर ऐसा हम खाली डाल देते हैं और बाकी चीज़ें नहीं डालती। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये मैं फिर से बनाऊँगा। उसके लिए ये एक आसान सा तरीका है, आप यहाँ से बआसान ये काम कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने ये देखा क्लिपबोर्ड्स टैब को, इसमें कॉपी, पेस्ट और कट। और ये जो टूल है हमारे पास ये है फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट की है आल्ट कंट्रोल सी एंड आल्ट कंट्रोल वी। ये क्या काम करते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग देखी तो मैं कुछ मतलब कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो भी इस तरह हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या ऑप्शन यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। अभी देखो मेरे पास ये अब मेरी कर्सर के साथ मेरे माउस के साथ ये देखो ब्रश आ रहे हैं। मैं इस पर मतलब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये उधर की अब मैं जाता हूँ जैसे ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इसको इस तरह से वो कर दिया। देखिए आप लोगों के पास वो आ गया। अब मैंने पहली वाली वर्ड को जो मतलब वो पैराग्राफ को हाईलाइट किया था यहाँ से, अब मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट मतलब हो तो आप यहाँ से ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो वह कैसे यूज़ करेंगे। यह पर अगर आप लोग देखिए आपको पहले कर रहे आल्ट कंट्रोल सी सी मतलब इसको कॉपी करो। तो मैं यहाँ पर दबाता हूँ आल्ट कंट्रोल प्लस सी, ठीक है।
अब मैं आता हूँ नीचे इस वाले वर्ड्स को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऑल्ट कंट्रोल वी। देखो ये ऑल्ट कंट्रोल वी हो गया, ये देखो हमारे पास ये हो गया। इस तरह बआसानी कुछ चीज़ें मतलब हाईलाइट और हाईलाइट कर सकते हैं और उससे आप काफ़ी पेश भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ शॉर्टकट मतलब यूज़ हो जाते हैं और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन दफ्तरी काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं जो है कुछ लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरा जुमला लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ अ मोबाइल। ठीक है, अब मैं फिर से एंटर प्रेस कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मतलब बड़ा कर दूँ। तो यहाँ पर मैं इसका मतलब हेडिंग देना चाहता हूँ लेकिन वो इससे बड़ा हो, तो वो कैसे दूंगा। यहाँ पर आप लोगों के पास है बोल्ड का ऑप्शन। पहले आप यहाँ पर एक वो मतलब एक हेडिंग यूज़ करोगी। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ हेडिंग में इंट्रोडक्शन। ये देखो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन का हर्फ लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको ऐसी का मतलब सेलेक्ट करता हूँ और ऐसी बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। अगर आप लोग देखिए ये नीचे वाले टेक्स्ट की निस्बत मोटा दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन भी इसको आइटैलिक बांध भी दे देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आइटैलिक बांध पर क्लिक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से हो गई। ठीक है, इस पैराग्राफ की इस वर्ड जो है ये वर्ड अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले आता हूँ तो ऐसी बोल्ड और आइटैलिक का बांध हट जाती है और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर बोल्ड और आइटैलिक का बांध फिर से हो जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इनकी निस्बत बड़ा हो, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ए को प्रेस करके इसको मतलब आप बड़ा कर सकते हैं और इस ए को आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ऐसे मुख्तलिफ वो आ रहे हैं। ठीक है, 8 से लेकर 72 तक आप जैसी जिस पर क्लिक करोगे वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं मैं यासी नहीं मैं डायरेक्ट ही यासी करना चाहते तो आप यासी इसको मतलब बड़ा कर सकती है। तो यासी आप लोग इसको मतलब वो दे सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का है तो ये मतलब फ़ॉन्ट सी से उसको वो कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखें तो कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड की गई है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इस यू पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास अब कोई अंडरलाइन नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर अंडरलाइन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस अंडरलाइन नहीं मुझे डबल वाली लाइन चाहिए तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सिंगल चाहिए लेकिन थोड़ी बड़ी हो, उसको बोलते हैं थिक अंडरलाइन। ये देखो, और अगर आप लोग चाहते कि नहीं मतलब डॉटेड अंडरलाइन हो डॉटेड अंडरलाइन तो वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं मैं डैशेड अंडरलाइन यूज़ करना चाहती हूँ तो वो यही है। इस तरह से आप और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसको मतलब कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कलर मतलब आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मोर अंडरलाइन पे आ जाओ तो यहाँ पर आप लोगों को मोर अंडरलाइन स्टाइल पे आ जाओ। यहाँ पर आप इसको नीचे ले आते हो तो यहाँ पर कुछ और अंडरलाइन स्टाइल मौजूद है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट कलर इसको दे सकते हो या से अंडरलाइन कलर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। अगर आप यहाँ से मतलब वो इसको हटाना चाहते आप ये इसको भी एक्सप्रेस कर दें और आप चाहते कि नहीं मैं मतलब मैथ्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैथ्स में हमारे पास वो कैरी जो होता है कभी 2 कभी 1 कभी 3 कभी 4 कभी 5 और यह साइंस में अगर आप लोग देखें तो फार्मूला H2O का जो होता है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H2O। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर यार ये जो 2 है ये मेरे पास मतलब ये केमिस्ट्री का फार्मूला है
तो मैं इसमें चाहता हूँ कि ये मेरे पास छोटा हो जाए, नीचे आ जाए। तो आप क्या यूज़ करोगे इसके लिए? इसके लिए आप यूज़ करोगे सब्सक्रिप्ट Ctrl+Shift+, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये नीचे नहीं, ये ऊपर चला जाए, तो आप इस वाले एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो यूँ ऊपर चला गया। इस तरह कुछ फार्मूलाज इसके ज़रिए मतलब क्रिएट कर सकते हो, और आप इसको फिर सही भी कर सकती हो, ठीक है। यस, ये आप कर सकती हो, ये बहुत आसान तरीका है। ये मतलब कभी कभी इशू बन जाते हैं, मतलब बाकी आसान है, ठीक है।